क्या कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? मतलब एक निवाला मुंह में जाता है और फिर कहाँ? आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि भोजन की ये यात्रा असल में कैसी होती है और जानवरों को पोषण मिलता कैसे है। तो इस सफर में हमारे पड़ाव क्या-क्या होंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि पोषण आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। फिर हम इंसानी पाचन की शुरुआत से लेकर उसके मेन सेंटर तक जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि पोषक तत्व शरीर में सोखे कैसे जाते हैं और वेस्ट बाहर कैसे निकलता है। और आखिर में हम कुछ दूसरे जानवरों के पाचन क्रिया पर भी एक नज़र डालेंगे। तो तैयार हो जाइए पहले निवाले से लेकर शरीर के हर सेल तक एनर्जी पहुंचने की इस कहानी के लिए। चलिए तो सफर शुरू करते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। चाहे इंसान हो या कोई छोटा सा कीड़ा, हर जीव को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? भोजन से। ये कुदरत का एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी नियम है। अच्छा, पर एक सवाल मन में आता है ना कि शरीर खाने को जैसा का तैसा इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता? मतलब इस पूरे पाचन या डाइजेशन की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब ये है कि खाने में जो एनर्जी होती है ना, वो एक तरह से लॉक्ड होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और इसी ताले को खोलने की चाबी है पाचन। आप इसे शरीर की एक कमाल की फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो खाने के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हिस्सों को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को, छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि शरीर उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो चलिए अब हम इंसानी शरीर के अंदर चलते हैं और इस यात्रा को करीब से देखते हैं। खाना मुंह में जाते ही एक लंबे घुमावदार रास्ते पर निकल पड़ता है, जिसे कहते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। ये रहा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा रूट मैप। देखिए, सफर शुरू होता है मुख गुहिका यानी मुंह से, फिर ग्रास नली, आमाशय यानी पेट, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और आखिर में मलाशय और गुदा। हर एक स्टॉप पर कुछ न कुछ दिलचस्प होता है। मजे की बात तो ये है कि डाइजेशन का काम पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे जो अलग अलग तरह के दांत हैं ना, वो असल में एक स्पेशलिस्ट टीम की तरह हैं। कृंतक यानी इंसाइजेस खाने को काटते हैं, रदनक यानी केनाइन्स उसे चीरते फाड़ते हैं, और अग्रचर्वणक और चर्वणक मतलब प्रीमोलर्स और मोलर्स उसे पीसकर चटनी बना देते हैं। ये है डाइजेशन का पहला स्टेप, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंह में सिर्फ चबाने का काम नहीं होता, यहाँ केमिकल एक्शन भी शुरू हो जाता है। हमारी लार ग्रंथियां जो सलाइवा यानी लार बनाती हैं, वो सिर्फ खाने को गीला नहीं करती, उसमें ऐसे पाचक रस होते हैं जो स्टार्च जैसी चीजों को शुगर में बदलना शुरू कर देते हैं। सोचिए, मुंह के अंदर ही। ओके, तो मुंह का काम पूरा हुआ। अब खाना ग्रास नली यानी फूड पाइप से नीचे उतरता है और पहुंचता है डाइजेशन के मेन सेंटर में, हमारा आमाशय यानी पेट और छोटी आंत। यहीं पर खाने का असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और पेट कैसे काम करता है, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक आदमी को गलती से गोली लग गई। गोली से उसके पेट में एक छेद हो गया जो कभी पूरी तरह भरा नहीं। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उस छेद से पहली बार पेट को सचमुच में काम करते हुए देखा। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो पेट के अंदर आखिर होता क्या है? ये एक तरह का केमिकल मिक्सर है। इसके अंदर की दीवारें एक चिपचिपा श्लेष्म यानी म्यूकस बनाती हैं ताकि पेट खुद अपने एसिड से न जल जाए। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया का काम तमाम कर देता है। और फिर आते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं छोटी आंत पर, और इसकी लंबाई जानकर शायद होश उड़ जाएं। ये करीब करीब 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर मतलब 1-2 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंची। और ये इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि खाने को पचाने और उसमें से पोषक तत्वों को सोखने का ज्यादातर जरूरी काम यहीं पर होता है। हाँ, तो छोटी आंत इस बड़े काम को अकेले नहीं करती। उसे मदद मिलती है तो बहुत जरूरी दोस्तों से, लिवर और पैंक्रियास। लिवर अपना बाइल जूस भेजता है जो फैट को पचाने में मदद करता है, और पैंक्रियास से आने वाले जूस बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का काम पूरा कर देते हैं। मतलब यहाँ आकर डाइजेशन का प्रोसेस लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब तक खाना पच चुका है, मतलब सारे जरूरी पोषक तत्व अनलॉक हो चुके हैं। अब 2 काम बाकी हैं।
इन अच्छी चीजों को सोखना और जो कचरा बचा है उसे शरीर से बाहर निकालना। तो ये सोखने का काम होता कैसे है? छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर लाखों करोड़ों उंगली जैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। इनकी वजह से आंत का सरफेस एरिया बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोचिए, एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा जगह, और इसी बढ़ी हुई जगह से सारे न्यूट्रिएंट्स फटाफट खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो कुछ भी ऐसा बचा है जो पच नहीं सका वो पहुंचता है बड़ी आंत में। ये करीब 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मेन काम है उस बचे हुए वेस्ट में से पानी और कुछ जरूरी सॉल्ट्स को वापस सोख लेना। ये एक तरह का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है जो वेस्ट को बाहर निकालने से पहले उसमें से कीमती पानी निचोड़ लेता है। तो ये तो हुई इंसानों की बात, जो अपने आप में काफी कमाल की हैं। लेकिन एनिमल किंगडम में तो पोषण पाने के और भी गजब के तरीके हैं। चलिए जरा दुनिया के दूसरे जानवरों पर भी एक नजर डालते हैं। चलिए गाय भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों को देखते हैं। इनका सिस्टम हमसे एकदम अलग होता है। ये वो चीज भी पचा सकते हैं जो हम इंसान कभी नहीं पचा सकते, यानी घास में मौजूद सेल्यूलोज। ये कमाल होता है इनके 4 हिस्सों वाले पेट की वजह से, जिसमें खास बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़ देते हैं। और वो जो जुगाली करते हैं ना, वो असल में अधपचे खाने को पेट से वापस मुंह में लाकर फिर से चबाना होता है। कमाल है ना? और अगर कुछ सच में अजीब सुनना है तो स्टारफिश के बारे में सुनिए। ये शिकार को खाने के लिए अपना पेट ही शरीर से बाहर निकाल लेती है। जी हाँ, पेट बाहर आता है, शिकार को खाता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। अब इससे ज्यादा अनोखा तरीका और क्या हो सकता है? और चलिए अब डाइजेशन को इसकी सबसे सिंपल फॉर्म में देखते हैं, अमीबा में। ये तो बस एक सेल का जीव है। ये क्या करता है? ये अपने नकली पैर, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं, उनको खाने के चारों ओर फैलाता है, उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और एक छोटे से फूड वैक्यूल में बंद कर देता है। बस वहीं पर डाइजेस्टिव जूस डालकर उसे पचा लेता है। कितना सिंपल, फिर भी कितना असरदार। तो देखिए, हमने इंसान, गाय, स्टारफिश, अमीबा सबके बारे में बात की। सबके तरीके कितने अलग अलग हैं, है ना? पर एक चीज इन सब में कॉमन है, पोषण के 5 बेसिक स्टेप्स। पहला, अंतर्ग्रहण यानी खाने को अंदर लेना। दूसरा, पाचन यानी उसे तोड़ना। तीसरा, अवशोषण यानी न्यूट्रिएंट्स को सोखना। चौथा, स्वांगीकरण यानी उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करना। और पांचवा, निष्कासन यानी वेस्ट को बाहर निकालना। तरीके अलग पर प्रोसेस का कोर यही है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सार है। यही मेन पॉइंट है। चाहे कोई भी जानवर हो, कहीं भी हो, पोषण का एक ही मकसद है, कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल यूजेबल एनर्जी में बदलना। क्योंकि इसी एनर्जी से जिंदगी की गाड़ी चलती है।